चलो देवयानी, अब घर चलो। नाना जी और मम्मी तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं हुआ करते। तुम ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो? घर पे सब ठीक? घर पे कुछ भी ठीक नहीं है। तो हुआ क्या है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बंटी, दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं मम्मी से बात करके जल्द से जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। हमारे रिश्ते को 2 साल हो गए हैं। हाँ तो? तुम एक बात याद रखना बंटी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? थ्रेटन नहीं, तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द मेरे साथ शादी करो। ठीक है, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। वो भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो राशि। भैया, आपके बहुत एहसान रहे हैं हम पर। क्यों राशि, अचानक से क्या हुआ? भैया, एक्चुअली पिंकी के लिए कुछ लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम पिंकी से पूछ लो कि वो शादी करना चाहती है क्या। भैया, ये तो शर्मा के चली गई। हाँ, लेकिन तुम उससे पूछ लेना कि वो शादी अभी करना चाहती है कि नहीं। अरे भैया, जो मैं कहूँगी वही करेगी वो। ठीक है, फिर तुम बुला लो उनको। ठीक है भैया, मैं उनको कल ही बुला लेती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो जया, आज कुछ लोग आ रहे हैं पिंकी को देखने, तो तुम ईशानी से मिलकर पूरा घर साफ कर देना। ठीक है राशि दीदी। और हाँ ईशानी, एक बात याद रखना, तुम अपने कमरे में बंद रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है बुआ। और जया, तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये लड़के बाहर ना आने पाए। तुम इसके साथ ही रहोगी कमरे में। ठीक है राशि दीदी। चलो ईशानी, तुम तब तक हॉल की सफाई करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी। बहन जी, जरा आप पिंकी को बुला लें। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। वैसे तो मेरा बेटा और आपकी बेटी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, लेकिन मुझे भी देखना है कि आखिर मेरे बेटे की पसंद कैसी है। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ पिंकी को। ये मेरी बेटी पिंकी है। आओ आओ बेटी, इधर बैठो मेरे पास। बड़ी प्यारी बच्ची है। आज तो कॉलेज ही मिस हो गया। ऐसा करती हूँ, रीता को फोन करके पूछती हूँ क्या क्या हुआ कॉलेज में। अरे लेकिन यहाँ पे तो रेंज ही नहीं है। एक काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ। अरे ये सुंदर लड़की कौन है? ओह शिट, यहाँ पे तो गेस्ट बैठे हैं, कैसे भूल गई मैं ये। अरे बेटा, कौन हो तुम? इधर आओ जरा। जी कुछ नहीं, मुझे जरा काम था। बेटा तुम कौन हो? जी आंटी, मैं इतनी सुंदर बच्ची किसकी है? बहन जी, वो मेरी बेटी है। बड़ी प्यारी है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ईशानी। वो आंटी, मुझे जरा काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, हमें आप बताना कि शादी की तारीख कब करनी है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। कितनी गलत बात है ये। तुम्हारी बहन का रिश्ता चल रहा है और तुम बाहर आ गई। तुम्हें बोला था ना मैंने कमरे में बंद रहना। जी पापा, मैं भूल गई थी। भूल गई? ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? दरअसल मैंने नोट्स के लिए मेरी फ्रेंड को फोन करना चाहा, लेकिन रेंज ही नहीं था, तो मैं बाहर आ गई। हाँ जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ईशानी, फिर से ऐसी कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चलो राशि। तो मम्मी, कैसे लगी आपको मेरी पसंद? बेटा तुमसे सच कहूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं मम्मी, बोलो। मुझे वो दूसरी लड़की थी ना, वो पसंद आई। ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? हाँ बेटा, वैसे तुम ही देखो, पिंकी तो अपने मामा के घर पे रहती है, उसका खुद का तो कोई घर नहीं, कुछ नहीं, और दिखने में भी बड़ी चंड लग रही थी वो। जबकि वो दूसरी लड़की, वो बड़ी सीधी सादी और भोली भाली लग रही थी, और वो आएगी शादी करके इस घर में तो अपने साथ अपनी जायदाद भी लेकर आएगी। तुम ही सोचो इस पर। अरे वाह मम्मी, तुम तो बड़ी दूर की सोचती हो। मेरी बात मानो तो तुम वो दूसरी लड़की से शादी कर लो। हाँ मम्मी, ये तो तुम सही कह रही हो। जिसके पास जायदाद हो वही मेरी बीवी बनेगी। अब आई ना अकल ठिकाने तुम्हारी। राशि सुनो, पिंकी के लिए जो रिश्ता आया था, वहाँ से कुछ जवाब आया? नहीं भैया, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये? देखो राशि, अगर वो लोग पिंकी के बजाय ईशानी का हाथ मांगे तो फौरन हाँ कर देना। हाँ? पर भैया, वो रिश्ता तो पिंकी के लिए आया था। मैं जितना जल्दी हो सके ईशानी को अपनी नजरों से दूर करना चाहता हूँ। यह तभी संभव होगा जब उसकी शादी हो जाएगी। तो भैया, आपकी सारी प्रॉपर्टी तो ईशानी के नाम है, तो वो जिसके साथ भी शादी करेगी समझो प्रॉपर्टी उसकी हुई। जाने दो प्रॉपर्टी उसके पास। लेकिन भैया, वो तो आपकी अपनी बेटी है।
आपको उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है वो मेरी बेटी है। अब तुम जाओ यहाँ से। जी भैया। और हाँ, अगर लड़के वालों का फोन आया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है भैया। क्या हुआ मम्मी? अरे मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। क्यों मम्मी, क्या हुआ? तुम तो बहुत टेंशन में लग रही हो। बात ही टेंशन वाली है। हुआ क्या है वो तो बताओ। वो बंटी का रिश्ता आया था ना? हाँ मम्मी, उसका क्या हुआ? बंटी की मम्मी का फोन आया था क्या? अरे मैं तो कहती हूँ तुम उसे भूल जाओ अभी। हाँ क्यों मम्मी? अरे तुम्हारे मामा बोल रहे हैं कि अगर वो ईशानी का हाथ मांगे तो फौरन हाँ कर दो। क्या? लेकिन मैं तो बंटी से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे तुम जरा धीरे बोलो। अरे ये बुड्ढे का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? चुप करोगी तुम अभी? नहीं मम्मी, मैं चुप नहीं रह सकती। मैं बंटी की शादी ईशानी से हरगिज होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए उसकी जान भी लेनी पड़े। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं अभी। सुनो। हाँ? मेरे लिए पनीर का पराठा बना दो। पिंकी, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, थोड़ा तो तमीज से बात किया करो। जब मामा जी ही तुमसे तमीज से बात नहीं करते तो मैं क्या हूँ? कितने पराठे बनाऊँ तुम्हारे लिए? मामी 2 पराठे बनाओ और मेरे कमरे में लाकर दे दो। आखिर पापा मेरी शादी बंटी से क्यों करना चाहते हैं? वो तो पिंकी का बॉयफ्रेंड है ना, तो फिर वो कैसे मान गया मेरे साथ शादी करने के लिए? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मम्मी, मैं बंटी से बहुत प्यार करती हूँ। मामा ऐसे कैसे जबरदस्ती बंटी की शादी ईशानी से करना चाहते हैं? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो उसी दिन ईशानी को मार देना चाहिए था जिस दिन वो पैदा हुई थी। मम्मी, ईशानी? देखा मैंने उसे। मम्मी, बंटी भी ईशानी से शादी करने को तैयार हो गया है। उसने कहा कि शादी के बाद सारी दौलत उसके नाम कर देगा और फिर ईशानी को मार डालेगा वो। ऐसा कहा उसने? हाँ मम्मी, देखना तुम आगे। सब पेपर साइन होने के बाद उसको सुसाइड करने को लगाएगा। हाय राम, ये लड़का, तौबा तौबा, भगवान ही बचाए इससे। और मम्मी सुनो, अगर ईशानी को ये सब पता चला तो वो शादी के पहले ही भाग जाएगी। अपने आप चली गई आफत। चलो देखते हैं बाहर जाके। हाँ मम्मी चलो। चली जाती हूँ मैं कहीं दूर, ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब। भाग गई डरपोक कहीं की। प्लान चल गया मम्मी। कौन है ये बंटी, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? शादी, वो भी इससे जिसे मैं जानती तक नहीं। और तो और वो तो पिंकी पसंद करती है उसे, तो मेरी शादी जबरदस्ती क्यों उसके साथ करा रहे हैं? काश मेरी सच की माँ जिंदा होती। जया मम्मी तो प्यार मुझे करती है बहुत, मेरे लिए स्टैंड भी लेती हैं, लेकिन पापा उनकी सुनते कहाँ हैं? और मेरे जैसी बदनसीब कौन होगी जिसके पापा उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या करूं? काश मम्मी तुम जिंदा होती आज। देवयानी, तुम यहाँ? और ये क्या, तुम रो रही हो? देवयानी? कौन देवयानी? मैं तो ईशानी हूँ, पर आप कौन हैं? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। चलो देवयानी, अब घर चलो। नाना जी और मम्मी तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं हुआ करते। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पहले तुम घर चलो। न जाने ये कौन से घर की बात कर रहा है। दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। और नाना जी और मम्मी, किसकी बातें कर रहा है ये? क्या करूं, चली जाऊं इसके साथ? वैसे भी मेरे अपने घर में तो मैं अभी जा नहीं सकती, गई तो जबरदस्ती मेरी शादी करा देंगे। अरे देवयानी, तुम किस सोच में पड़ गई? चलो देर हो रही है, जल्दी चलो। ठीक है चलो। देखा भैया, भाग गई आपकी बेटी। राशि, तुम चुप करो। ये बताओ अंकुश कहाँ है? वो तो बाहर गया है भैया। उसे फोन करो और बोलो ढूंढने को, कैसे भी करके उसे ढूंढ के लाए। ठीक है भैया, बोलती हूँ। तुमने ही उसे सर पे चढ़ा के रखा है। अब देखा नतीजा, लड़की घर से भाग गई है, हमें किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप ऐसा तो मत बोलिए, उसकी भी मजबूरी रही होगी। मजबूरी? क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, उसे बंटी के साथ शादी नहीं करनी थी, शायद इसलिए वो भाग गई। मैं कुछ नहीं जानता, उसको आने दो वापस, उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो अंकुश, ईशानी भाग गई है। क्या? नहीं मम्मी, इधर ही कहीं होगी। अरे तुम्हारी बहन ने खुद उसे किसी लड़के के साथ भागते हुए देखा है। मम्मी, आपने या पिंकी ने जरूर कुछ बोला होगा उसको। अरे तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। तुम उसे ढूंढो और फौरन घर ले आओ। हाँ ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ।
मुझे नहीं लगता वो ऐसे कुछ काम करेगी। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं तो मेरे पापा को ढूंढ के रहूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उनसे जल्द ही मिलने वाली हूँ। मम्मी के पास उनका डेथ सर्टिफिकेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जिंदा हैं अभी तक। मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि वो हैं और मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं मेरे पापा को ढूंढ के रहूंगी। अरे ये तो ईशानी है। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे ईशानी, नीचे आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो भाग गई थी ना घर से। भाग गई थी? काश मैं भाग जाऊं और अपने पापा को ढूंढ लूं। अरे ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? नीचे आ जाओ ईशानी। कौन है ये और मुझे ईशानी ईशानी क्यों बोल रहा है? मैं तो देवयानी हूँ। अरे नीचे तो आओ। कौन हो तुम? अरे ईशानी, तुम अपने कजिन को भूल गई। चलो घर जाते हैं और रास्ते में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाता हूँ। आइसक्रीम? हाँ हाँ चलो चलो। थैंक यू, तुम जो भी हो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए। अरे जो भी क्या, मैं तो अंकुश हूँ ना, तुम्हारा कजिन। इतना जल्दी भूल गई? अंकुश? अच्छा अच्छा ठीक है भाई अंकुश। चलो अब जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ और घर चलते हैं। घर में सब लोगों को लग रहा है कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। भाग गई और मैं? हाँ तुम चलो जल्दी। ठीक है चलते हैं घर, पहले मुझे आइसक्रीम एंजॉय करने दो। पता नहीं इसको क्या हो गया है। आज तो ये डरी हुई बिल्ली की बजाय शेर लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। पापा, न जाने कहाँ चली गई देवयानी। मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे तुम घबराओ मत, समीर गया है ना उसे ढूंढने। ऐसे बार बार वो अपने पिताजी के बारे में पूछती रहती है और मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकती। गुस्सा होके चली जाती है वो। नंदिनी, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि हमें उसे सब बता देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर तुम किस बात से डरती हो कि तुम खो दोगी उसको? हाँ पापा, पापा का सच जानकर वो उनके पास चली गई तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अरे तुमसे ज्यादा देवयानी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। शेर बना के पाला है उसे। वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी, तुम चिंता मत करो। हाँ पापा। नाना जी, ये रही आपकी देवयानी। अरे देवयानी, तुम आ गए बच्चा। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? शुक्र है तुम घर आ गई। अच्छा नाना जी, मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा खाना तो खा के जाओ। अरे नहीं, माँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा जाओ तुम। अच्छा बाय देवयानी। अरे बेटा देवयानी, समीर तुम्हें बाय कर रहा है। हाँ हाँ बाय। अरे इसको क्या हो गया है? आज ये बिल्ली की तरह क्यों बिहेव कर रही है? इसका कुछ नहीं बोल सकते। ये तो अपनी चाल बदलती रहती है हमेशा। अरे बेटा देवयानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं आंटी। आंटी? अरे देवयानी, ये तो तुम्हारी मम्मी है। तुम इसे आंटी क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ मम्मी। अरे तुम्हें क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ बेटा चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना जल्दी से परोसती हूँ। ये देवयानी आज इतनी सहमी सहमी और डरी हुई क्यों लग रही है? जरूर कुछ बात है, कुछ तो छुपा रही है ये हमसे। अंदर जाके पूछता हूँ। अंकुश का फोन आया था, ईशानी उसे मिल गई है। बस ऑन द वे पे ही है दोनों। सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो तो है राशि, आने तो दो उसे। ऐसा सबक सिखाता हूँ कि कभी जिंदगी में भागने नहीं पाएगी वो। सुनिए जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी मैं जाके देखती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया फिर से तो तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। मम्मी, चाहे माँ को आवाज दो या बाप को दो, तुम्हारा हाथ क्या तुम्हारी टांगे भी तोड़ के रख दूंगी मैं। कहीं जाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। मम्मा, मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, आप समझती क्या है खुद को? भैया देखिए ना। कहाँ चली गई थी? चलो अंदर। अरे भाई, आइसक्रीम खिला के तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए? ईशानी, तुम्हारे पापा अभी बहुत गुस्से में हैं। क्या पापा? ये मेरे पापा नहीं हो सकते। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर। ईशानी, मेरा बच्चा, आप कौन हैं? इस घर में बाकी सब लोगों से आप थोड़ी अलग लग रही हैं। अलग? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। माँ? हाँ माँ, तुम मुझे भूल गई? लगता है इस घर में बहुत अन्याय होता है और ये लोग मुझे ईशानी समझ रहे हैं, जबकि मैं देवयानी हूँ। शायद ये लोग ईशानी पे बहुत अत्याचार करते होंगे, वो ये सहन न करके भाग गई यहाँ से और ये लोग मुझे ईशानी समझ रहे हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, लेकिन इन लोगों को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए मैं ईशानी बनकर ही रहती हूँ यहाँ पे।
और वो शायद ईशानी के पापा थे। मेरे पापा भी जरूर ऐसे ही रहे होंगे। चलो थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पे रह के देखती हूँ। लेकिन ये ईशानी गई कहाँ? मुझे उसे भी ढूंढना होगा। चलो बेटा, शायद तुम थक गई होगी, तुम अब सो जाओ, काफी रात भी हो चुकी है। ठीक है आंटी, नहीं मम्मी, सोती हूँ मैं अब। हाँ बेटा, सो जाओ तुम। ईशानी, ओ ईशानी, क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी, वो ईशानी किधर है? अभी तक किचन में क्यों नहीं आई? मुझे कॉलेज जाना है। अरे फिर से कहीं भाग तो नहीं गई वो? जाओ पिंकी, देखो तो जरा। हे भगवान, ये अभी तक सो रही है। ईशानी उठ। सोने दो मुझे। सीधी तरह से उठती है या फिर मार खाना है मम्मी से? नहीं उठ रही अभी तक। मम्मी, क्या हुआ पिंकी, तू रो क्यों रही है? मम्मी, उसने मुझे लात मारा। उसकी ये मजाल, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। चल तू मेरे साथ। तूने मेरी बच्ची पे हाथ उठाया? उठ। तुम दोनों माँ बेटी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो? जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अच्छा, सोने दूं? बाहर की बहुत हवा लग गई है तुझे। उड़ गई महारानी। चलो अब किचन में चलो। मार मार के चमड़ी उखाड़ दूंगी तुम दोनों की। चलो निकलो यहाँ से। फिर कभी तुम दोनों में से किसी ने मुझे उठाने की कोशिश की सुबह सुबह तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं, समझी? हाँ समझ गई बेटा। अच्छा। मम्मी, मुझे तुम ये बताओ, इस घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ बेटा। अच्छा, तो सुबह सुबह आप उठ के खाना बनाते हैं और ये दोनों माँ बेटी चादर ओढ़ के सोती हैं। आज से खाना तुम दोनों बनाओगे। हाँ बनाएंगे। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए नाश्ता और चाय लेकर आओ। मम्मी, आप चाय पियेंगी? क्यों नहीं बेटा। सुनो, तुम मेरी मम्मी के लिए भी चाय बनाकर लेकर आओ। अब यहाँ पे खड़ी रह के मेरा मुंह देखोगी, फिर जाके चाय भी बनाओगी। हाँ जाती हूँ। कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं, बहुत थक भी गया हूँ। इतने लोगों का सहारा बनते बनते अब खुद के सहारे की तलाश है। जो सबका साथ देता रहा, आज वही सबसे ज़्यादा अकेला है। तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई? आखिर ये सज़ा तुमने मुझे क्यों दी? नंदिनी, देखो कितना बेबस हो गया हूँ मैं तुम्हारे बिना। तुम कहाँ चली गई नंदिनी? मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? नंदिनी तो मेरी मम्मी है, तो फिर ये किस नंदिनी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं यही तो मेरे पापा नहीं है? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं नंदिनी, कहाँ जाऊं? पहले मेरा छोटा बेटा राज चला गया, फिर तुम चली गई छोड़ के। राज तो मेरे गुजरे हुए भाई का नाम है। इसका मतलब यही मेरे पापा हैं। तुमने कभी सोचा इतना सारा दुख मैं कैसे अकेले झेल पाऊंगा? तुम्हें खोने के बाद जिंदगी बस एक सजा बन गई है। अब मैं जिंदा तो हूँ, पर भीतर से मर चुका हूँ। वापस आ जाओ नंदिनी, मैं फिर से जीना चाहता हूँ। ओ पापा! तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ पापा, मैंने आपको कितना मिस किया। ईशानी, इतने सालों में मैं आपको ही ढूंढती फिर रही थी और देखिए ना, आप बिल्कुल मेरे सामने ही थे, फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना। ईशानी, ये क्या हो गया अचानक तुम्हें? ईशानी, तुम ऐसे अनाप शनाप क्या बक रही हो? पापा, मैं ईशानी नहीं, देवयानी हूँ, आपकी दूसरी बेटी। देवयानी? मैं किसी देवयानी को नहीं जानता। मेरी तो बस एक ही बेटी है, ईशानी। नहीं पापा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ।